सभी साधक मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। भस्त्रिका के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, इसीलिए गौर से देखकर समझिए। भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति की तरह ही होता है, किंतु भस्त्रिका और कपालभाति में बहुत ज़्यादा अंतर है। कपालभाति में सांस निकालने में जोर दिया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में जितनी देर सांस छोड़ने में लगता है उतनी ही देर श्वास लेने में भी लगता है, जबकि कपालभाति में सिर्फ सांस छोड़ने में ही जोर दिया जाता है। तो मैं अब भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में समझाने जा रही हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम सीखने में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसा मैं बताने जा रही हूँ ठीक उसी प्रकार प्रयास आप करेंगे, तभी आप भस्त्रिका प्राणायाम में महारत हासिल करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरह स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। इसे सीखने के लिए जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। अभी मैं जो बताने जा रही हूँ इसका अभ्यास 1 माह तक करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले रेचक पूरक प्राणायाम करना सीखिए। इसका अभ्यास 1 माह तक कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। इस प्राणायाम को बैठकर किया जाता है। पद्मासन में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से होता है। यदि आप पद्मासन में नहीं कर पाते हो तो सुखासन में बैठकर करें। यदि आप पद्मासन में करने में कठिनाई हो तो आप सुखासन में कर सकते हैं। वैसे इसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेचक पूरक का अभ्यास करना है। सीधा होकर आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। इस अभ्यास को करते समय आंखें बंद रखें। इस प्राणायाम को पेट से किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप श्वास ले तो पेट का हिस्सा फूले और आप जब श्वास छोड़ें तो पेट का हिस्सा पिचके। श्वास जितना समय लेने में लगता है उतना ही समय छोड़ने में भी लगना चाहिए। शुरू में आप 2-3 सेकंड का समय रख सकते हैं, अर्थात यदि आप 3 सेकंड में श्वास अंदर की ओर खींचते हैं तो 3 सेकंड में ही श्वास को बाहर निकालना है। यह बहुत बोर करने वाला अभ्यास है, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे श्वास 3 सेकंड में श्वास को अंदर पेट में भरें और धीरे धीरे 3 सेकंड में ही श्वास को बाहर निकालें। इस अभ्यास में सबसे बड़ा ध्यान यह रखना होता है कि जब श्वास ले रहे हो तो पेट का भाग सबसे ज़्यादा फूलना चाहिए और छाती का भाग कम से कम फूलना चाहिए। जब भी आप श्वास ले तो पेट फूलना चाहिए और जब श्वास छोड़े तो पेट अंदर की ओर पिचकना चाहिए। यहाँ पर
छाती का कोई रोल नहीं होता। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो छाती फुला लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो छाती को पिचका लेते हैं। ऐसा करना बहुत गलत अभ्यास है। इस तरह का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। सांस लेना और छोड़ना दोनों ही क्रम में पेट का ही रोल हो। हमेशा ध्यान रखिए, सांस जब खींच रहे हो तो पेट फूल रहा हो और जब सांस छोड़ रहे हो तो पेट पिचक रहा हो। जैसा कि मैं अभी बताई कि धीरे धीरे सांस को अंदर खींचिए और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। यह भी ध्यान में रखिए कि सांस लेने में 3 सेकंड हो रहे हैं या नहीं और सांस छोड़ने में 3 सेकंड हो रहा है या नहीं। सांस लेना और छोड़ना यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार आपको 10 दिनों में 10 चक्र करना है। इसे बढ़ाकर 30 दिन तक 30 चक्र करें। मैं आशा करती हूँ कि 1 माह के अभ्यास से रेचक पूरक अच्छी तरह से होने लगेगा। जब रेचक पूरक अच्छी तरह से होने लगे तो मैं आगे की बात बताऊंगी। अभी मैंने जो अभी तक बताया वह आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज मैं यहीं तक मैं बताऊंगी। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।